की बात करते हैं, जहां आरएस 2016 चयनित अभ्यर्थियों की सरकार से नियुक्ति को लेकर जो मामला है वो हम आपको बता रहे हैं। नियुक्ति की मांग की जा रही है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के ऑफिस पहुंचे अभ्यर्थी 2017 में आ गया था परिणाम, लेकिन अभी तक नहीं मिली नियुक्ति। पिछले 1.5 साल से नियुक्ति को लेकर परेशान है अभ्यर्थी। आरपीएससी की ओर से अभी तक नहीं दी जा रही है नियुक्ति। नेताओं आरपीएससी और डीओपी के चक्कर काट रहे हैं अभ्यर्थी। इनकी मांगों को लेकर अभी तक कोई संजीदा नहीं है। और इस बीच हमारे सहयोगी विनायक हमारे साथ जुड़े हैं। विनायक, के इनकी क्या मांगे हैं और इनकी मांगों को लेकर क्या फिलहाल कोई संजीदगी दिखा रहा है? यहाँ पर आरएस 2016 के अभ्यर्थी इकट्ठे हुए हैं, जिनकी परीक्षा 2016 में हो गई थी और 2017 के अंदर परिणाम आ गए। मेडिकल, पुलिस वेरिफिकेशन से लेके सारी जो स्टेप्स है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक इन्हें नियुक्ति नहीं मिली है। पिछले 15 महीने से ये लोग नियुक्ति के लिए कभी नेताओं के पास, कभी डीओपी के पास, कभी आरपीएससी के पास लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई भी इनकी नियुक्ति को लेकर कोई जवाब यहाँ पर नहीं दिया जा रहा। अगर बात की जाए तो कोई कहता है कि मामला कोर्ट में, लेकिन आज से पहले भी कोर्ट के अधीन जो मामले हैं उनमें नियुक्तियां मिली। आइए हम यहाँ से बात करते हैं जो अपने आप को आरएस 2016 के चयनित बेरोजगार कह रहे हैं। कि दुर्भाग्य की बात है ये कि जो आरएस जैसी परीक्षा, जो कि एक प्रशासनिक परीक्षा होती है, प्रशासनिक लोग होते हैं जिन्हें आगे जाके राज्य को चलाना है, आज उन्हें इस प्रकार से रोड पे उतरना पड़ रहा है और विभिन्न इन मुद्दों का सहारा लेना पड़ रहा है अपनी ही नियुक्ति पाने के लिए। आइए हम बात कर लेते हैं कि क्या मांगे आज आप लोगों की है और आज से पहले भी क्या क्या प्रयास आप लोगों ने आपकी नियुक्ति पाने के लिए किए हैं। सर, यहाँ पर हम आरएस 2016 की नियुक्ति को लेकर इकट्ठे हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। हमारी जो परीक्षा हुई थी वो 2016 में कंप्लीट होगी, 2017 में उसके रिजल्ट आ चुके थे, लेकिन फिर भी आज 15 महीने के बाद भी हमें नियुक्ति नहीं दी गई। तो इसका कारण हम सरकार से जानना चाहते हैं, आरपीएससी से जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों हमें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। और इसके लिए हमारे बहुत सारे सकारात्मक प्रयास हो चुके हैं सरकार के लिए। हमने काफ़ी बार सरकार को शांतिपूर्ण तरीके से संदेश देने के प्रयास किए कि हमें नियुक्ति दी जाए। आपको नियुक्ति दी जाए, क्या लगता है क्या कारण है? जब आप गए होंगे नेताओं से मिलने, ऑफिसर्स से मिलने, तो क्या जवाब वहां से आपको मिला है आपकी नियुक्ति को लेकर? सर, कंटिन्यूसली यही बोला जा रहा है कि ये मैटर जो है ये कोर्ट में अटका हुआ है। 15 महीने हो गए रिजल्ट आए हुए, 8 महीने से ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। तो हम ये जानना चाहते हैं, अगर कोर्ट में है तो इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन तो गवर्नमेंट को, आरपीएससी को ही लेना है। तो इस प्रोसेस को जल्दी से एक्सपेडाइट करें, जिससे हमें नियुक्ति बिना कोई कोर्ट के रोक के दी जा सके आसानी से। आरपीएससी द्वारा कोई पैरवी कोर्ट में यहाँ पर नहीं की जा रही है बच्चों के लिए। क्या लगता है कि कब तक ये हो जाएगा? जैसा आप लोग धरना प्रदर्शन और भी कई चीज़ों का यहाँ पर सहारा ले रहे हैं, उसके बाद क्या कोई प्रतिक्रिया आरपीएससी की तरफ से, डीओपी की तरफ से, सरकार की तरफ से आपके लिए आई है? 15 महीने से हम जो नियुक्ति है उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, पर न तो आरपीएससी उसका जवाब देती है। डीओपी जाते हैं तो वो कहती है कि अभी मैटर कोर्ट में है, और जब ना वहाँ पे आरपीएससी ना डीओपी कोर्ट में अपनी पैरवी ढंग से करती है। 9 महीने में लगभग आरपीएससी डीओपी ने एक बार भी अपनी पैरवी नहीं की, वहाँ पे एक बार भी आपकी पैरवी नहीं की। तो क्या आप लोगों का अब अगला स्टेप होगा कि किस और आप लोग जाएंगे अपनी नियुक्ति को लेकर, क्या अगला कदम उठाएंगे? जी, हम सरकार से एक सामूहिक प्रार्थना ही कर रहे हैं कि हमें ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी दी जाए, और हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि मामला बहुत टेक्निकल नहीं है, मामले आसान हैं, पर कहीं ना कहीं आरपीएससी और डीओपी में कोऑर्डिनेशन का अभाव है। और पिछले 9 महीने से जो सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, जिसका हवाला देते हुए ये कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग नहीं दे सकते, उसमें सिर्फ एक बार पैरवी हुई है, वो भी पैरवी ढंग से नहीं हुई है। तो जब तक आप पैरवी करेंगे ही नहीं, आरपीएससी और डीओपी में कोऑर्डिनेशन होगा ही नहीं, तो मामला सोल्व कैसे होगा? मंत्री महोदय, पिछली सरकार में भी हम सारे मंत्री महोदय से, सीएम मैडम से मिले तो वो कहते हैं आपका मामला दिखवाते हैं। अधिकारियों से मिलते हैं, कहते हैं हम आपको जल्दी करते हैं। आज भी हमें यही जवाब मिल रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मामला कोर्ट में भी है, अगर आप कोर्ट में इसको एक्सपेडाइट नहीं करेंगे, अच्छे से पैरवी नहीं करेंगे, तो मामला सोल्व नहीं होगा और आप हमेशा यही जवाब देते रहेंगे मामला कोर्ट में। जब मामला कोर्ट में ये कहकर हर बार टाल दिया जाता है और अभी तक जो स्थिति 15 महीने पहले थी वही स्थिति आज है, तो आज से पहले कई हमने सुना है कि ऐसी भर्तियां थी जो कोर्ट के अधीन है, लेकिन उन्हें नियुक्ति दी गई और आज भी मामला कोर्ट में चल रहा है। तो ऐसा भी पहले हुआ है? अगर आरएएस परीक्षा की बात कर लें तो आरएएस परीक्षा 2002, 3, 7, 8 सबके मामले अभी तक पेंडिंग है। नियुक्ति दी जा चुकी है, वो सब जॉब में है, और अभी भी उनके मामले कोर्ट में पेंडिंग है। उनका फाइनल डिसीजन नहीं आया और उनके निर्णयाधीन ही नियुक्ति हुई है।
हमें इस सरकार से पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये सरकार और मुख्यमंत्री महोदय बहुत संवेदनशील है। जब हमारा परिणाम आया था तब भी उन्होंने ट्विटर के माध्यम से एक संदेश दिया था, शुभकामना संदेश। और जब हमारे परिणाम को 1 वर्ष हो गया था, 17 अक्टूबर 2017 को हमारा रिजल्ट आया था, तब हमें शुभकामना संदेश जो वर्तमान सीएम साहब है गहलोत साहब, उनके ट्विटर से मिला था। उसके जब 1 वर्ष हो गया था, हमें नियुक्ति नहीं मिल पाई थी 1 साल तक, 17 अक्टूबर 2018 को, तब भी उन्होंने ट्विटर के माध्यम से हमारे प्रति संवेदना व्यक्त की थी। तो हम ये समझते हैं कि ये सरकार और मुख्यमंत्री महोदय बहुत संवेदनशील है और हमारी नियुक्ति जल्दी होगी सरकार में, ऐसे हम उनसे। इस सरकार से आपको पूरी उम्मीद है। और अशोक गहलोत साहब है जो पहले भी आपके मुद्दे को लेकर ट्वीट कर चुके हैं, आपको शुभकामनाएं यहाँ पर दे चुके हैं, लेकिन फिर भी कितना समय इस नियुक्ति के अंदर लग सकता है? आप मुख्यमंत्री जी से मिले तो क्या आश्वासन मुख्यमंत्री जी ने आपको दिया? मुख्यमंत्री जी ने हमें मुद्दे को जल्दी सुलझाने के लिए आश्वासन दिया था, बट ऐसा कोई फर्म टाइम अभी हमें नहीं बताया। पर हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग 1-1.5 महीने में हो जानी चाहिए, क्योंकि 15 महीने का जो पहले ही समय गुजर चुका है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे टिपिकली कंपैरिजन किया जाए यूपीएससी के एग्जाम्स का, तो वहाँ पर जब रिजल्ट आता है उसके 3-4 महीने के अंदर अंदर लगभग नियुक्ति हो जाती है। तो ये सरकार चूँकि युवाओं के मुद्दों के लिए संवेदनशील है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे मुद्दे को प्राथमिकता दे करके हमारे इशू को सुलझाएंगे। अच्छा, और आप लोगों को क्या लगता है कि क्या करना चाहिए सरकार को, या फिर क्या आप लोगों की चलिए विनायक, मांगे? फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और यहाँ रुकेंगे बहुत